पहले सब लोगों ने, चाहे वो कदीरी हो और चाहे वो मदारी हो, चाहे वो मौलाई हो, ये हजरत पहले सब बरेलवी थे। और जब ये बरेलवी थे, इनकी दुकान चल नहीं रही थी। अब बरेली का मामला ये है कि यहाँ हर बात को पहले छाना जाता है, जांचा जाता है, तुरंत फतवा नहीं लगाया जाता है। सुभान अल्लाह। कई साल मोहलत दी जाती है। सुभान अल्लाह। कई साल मोहलत दी जाती है। आप किताबें पढ़ के देख ले, जो सवाने आला हजरत पे लिखी गई हैं कि किस तरह से हमारे इमाम आला हजरत सरकार फादले बरेलवी ने इन गुस्ताखों को मौका दिया, खत लिखा कि बड़े बड़े लोगों से कलम से चूक हुई है, हम और आप कहाँ के हैं, अगर थोड़ी सी खता हो गई आप तशरीफ लाइए, हम और आप बैठ करके मसले का हल निकाल लेंगे, बात बन जाएगी। एक खत लिखा गया, दो खत लिखा गया, और हाल ये हुआ कि ये आए भी रुजू करने के लिए कि हम बात को लौटा लेंगे, लेकिन फिर इनके गुरु घंटारों से मुलाकात हो गई। रास्ते में कह दिया गया नहीं नहीं, अगर वहां जाएंगे तो हमारी बिरादरी की नाक कट जाएगी, हमारी पोजीशन डाउन हो जाएगी, हमें कोई सलाम नहीं देगा। यही सोच करके पलट जाते हैं। एक साल नहीं, दो साल की नौबत, दो साल की मोहलत दी जाती है और 2-2.5 साल गुजर जाते हैं। उसके बाद में हमारे इमाम ने खुद से फतवा नहीं दिया है। वाह, बरहक है बेशक। सुभान अल्लाह। और हिंद की जमीन से किसी आलिम से ताकि ये कह ना सके कि ये रिश्वत दी गई है या घूस दिया गया है या दलाली मादल्ला की गई है ना। हमारे इमाम ने उस इस्तिफ्ते को लिख करके, उन इबारतों को वैसे लफ्ज अल्फाज लिख करके और लिख करके फिर हरमैन की बारगाह में पेश कर दिया। सुभान अल्लाह। आए मांगी, इस्तिफ्ता के जवाब तलब किए कि आप फरमाएं कि जिनकी ये इबारतें हों, जिनके ये अकीदे हों, उनके बारे में तुम्हारी राय। वाह, सुभान अल्लाह। उलमाए मक्का मदीना राय थे। उस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों की हुकूमत थी। ये तो बर्बादी नजदियत बाद में आई है, जिसको हमारे आका जानशीने गौसे आदम शहजादे आला हजरत हुजूर मुफ्ती आदम हिंद मुस्तफा रदा खान रदियल्लाहु ताला अर्दाहु अन्ना ने कहा है कि तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बलान मदीने से। नजदियों ने जो कहर ढाया है, अगर इनके कहर को देखना है तो आप मदीना शरीफ जाएं, जन्नतुल बकी में जाएं। अब जन्नतुल बकी का मसला अगर वलमा से पूछ ले तो आप जाएंगे ही नहीं, इसलिए कि हजरत कारी साहब जन्नतुल बकी जहां से शुरू होता था, इन लोगों ने उसको बढ़ा करके दीवार और अंदर ले गए हैं। और बहुत सारे सहाबा आज से 1400 साल पहले जो उसमें मदफून थे, उनकी कब्रें दीवार से बाहर आ गई हैं जी। तो रोड इधर बनी हुई है और जो 3536 नंबर गेट है जिधर से बंगाली मार्केट को जाया जाता है, तो हाल यह है कि उस रोड पर उनकी कब्रें आ गई हैं। लिहाजा वलमा से मसला पूछ ले। ये एहतियात ये है कि आप मस्जिद नबवी के सहन में खड़े होकर के फातिहा पढ़ना चाहे तो वहीं से पढ़ लें, जाने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग जाते भी हैं। और अगर वो दरवाजा सुबह नमाज फजर के बाद 1 घंटे के लिए खोला जाता है, नमाज असर के बाद 1 घंटे के लिए खोला जाता है, आप अगर अंदर जाना चाहें तो हाल ये होगा, इनको देख करके आपको खून खौलेगा। लेकिन इन लोगों ने जो जुल्म बर्बरियत के पहाड़ ढाए हैं, हजरत उस्मान गनी के रोजे को इन लोगों ने तोड़ दिया है, सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के रोजे को तोड़ दिया है, इमाम हसन के रोजे को तोड़ दिया है, हजरत अबू बकर उमर के मजार के निशान मिटा दिए हैं, अजिल्ला सहाबा के मदारों के निशान मिटा करके बुलडोजर चला करके इन लोगों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। तब मुफ्ती आदम ने कहा था तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। हमारे इमाम आला हजरत सरकार ने उस इस्तिफ्ते को पेश किया और हाल ये हुआ कई महीने उस पर बहस होती है। चारों मसलक के, चाहे वो मसलक हनफी हो या हम्बली हो या
शाफई हों या मालिकी हों, इन सारे आइम्मा के जितने भी पैरोकार थे, जितने भी उलमा थे, चाहे वो उलमाए अहनाफ हों, चाहे वो उलमाए हनाबिला हों, चाहे वो उलमाए शाफइया हों, चाहे उलमाए मालिकिया हों, जितने भी उलमा थे उन लोगों ने जमा होकर के उस पे गौर खोज किया और काफी छान फटक करने के बाद में उनका कॉल आया कि जो ये इबारत लिखे या अकीदा रखे वो काफिर है, और जो उनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर हो जाएगा। हमारे इमाम ने उस किताब को हुसामुल हरमैन की शक्ल में हिंदुस्तान में शाये, सुभान अल्लाह, बहुत बरहक वो किताब शाये हुई, तब इनके चिलमनों में आग लग गई, इनके खरमनों में आग लग गई, और वो लगी हुई आग अभी तक बुझी नहीं है। ये चलते रहेंगे ऐसे ही, और हमारे इमाम आला हजरत सरकार का कलम जैसे चला था ऐसे ही चलता रहेगा। आप इल्म पढ़ करके देखें, आप फतावा रज़विया पढ़ करके देखें, उसी फतवे में फतावा रज़विया शरीफ में एक इस्तिफ्ता आया था कि जनाजे की नमाज पढ़ी जाए, और जनाजे की जब नमाज पढ़ी जाए, नमाज पढ़ने के बाद में जब चारों तकबीर पूरी हो जाए तो जब इमाम सलाम फेरे तो सलाम फेरने के बाद में हाथ खोलना चाहिए या सलाम फेरने से पहले इमाम हाथ खोल दे। जब ये सवाल आता है, इत्तेफाक की बात कह लीजिए, ये सवाल आया साहिब बहार शरीयत हजरत अल्लामा सदरुश्शरिया अमजद अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में, और जब उनके पास ये इस्तिफ्ता आता है तो उस वक्त आला हजरत सरकार फादले बरेलवी किसी बड़े इस्तिफ्ते और उसके फतावे के जवाब मसरूफ थे। साहिब बहार शरीयत ने उस इस्तिफ्ते को लिया और लेने के बाद में आपने जवाब लिखना शुरू कर दिया, और ये हुआ था कि इसमें दलील भी दी जाए, इबारत नकल कर दी जाए और जवाज का फतवा दे दिया जाए। जैसे ही वो इस्तिफ्ता आता है तो साहिब बहार शरीयत ने ये जवाब दे दिया। ये जवाब देने के बाद में आपने लिख दिया, जैसे जवाब देते हैं कि जैसे ही इमाम सलाम, जैसे ही इमाम की 4 तकबीरें पूरी हो जाएं, इमाम सलाम फेरने से पहले अपने दोनों हाथ को खोल दे, तब वो दाएं और बाएं सलाम फेरे। यही हाल मुक्तदी भी करें, यानी सलाम बाद में हो और हाथ पहले खोला जाए। और हवाले के लिए आपने दुर्रे मुख्तार, रद्दुल मुख्तार का नाम लिख दिया और आखिर में वगैरह वगैरह लिख दिया। जब ये वगैरह वगैरह लिख करके 3 सतर में आपने जवाब दे दिया हाफिज साहब, जब वो जवाब दे दिया, जब वो लेकर के चले जाते हैं तो उन लोगों ने कहा ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है, ये फतवा हमारे समझ में नहीं आ रही है, ये दुर्रे मुख्तार तो समझ में आ रही है, रद्दुल मुख्तार तो समझ में आ रही है फतावे की किताब, लेकिन ये वगैरह वगैरह क्यों लिख दिए हैं। जैसे ही ये जवाब वहाँ जाता है तो वो लोग जवाब की तहकीक के लिए बरेली शरीफ आते हैं, और जब बरेली शरीफ आते हैं, इत्तेफाक की बात कह लीजिए कि हमारे इमाम आला हजरत सरकार फादले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अर्दाह वन्ना अपनी खानकाह में जलवागर हैं, तमाम मुरीदीन का इज्तिमा है, मुतक़िदीन जलवागर हैं, और आपके मिलने जुलने वाले आ रहे हैं जा रहे हैं। जब इन लोगों का नंबर आता है तो हाल ये होता है कि उन लोगों ने इस्तिफ्ता और फतवा दोनों पेश किया, और पेश करने के बाद कहा हजरत हम लोग ये इस्तिफ्ता लेकर के आए थे, आपके मदरसे के मौलवी साहब ने, मौलवी अमजद अली ने ये फतवा दे दिया है। कहा क्या लिखा है? कहा उन्होंने लिख दिया है कि जब इमाम जनाजे की नमाज पढ़ाए तो सलाम फेरने से पहले अपने दोनों हाथ खोल दे, तब सलाम फेरा जाए। कहा हवाला क्या दिया है? कहा दुर्रे मुख्तार का हवाला दिया है, रद्दुल मुख्तार का हवाला दिया है, और कुछ किताबों को नाम लिख दिए हैं, आखिर में वगैरह वगैरह लिख दिया है। ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। तो हमारे इमाम ने पूछा ये बात साहिब बहार, ये मौलवी अमजद अली ने लिखी है, उन्होंने फौरन उनकी तलबी होती है। हजरत अल्लामा साहिब बहार शरीयत अल्लामा सदरुश्शरिया बुलाए जाते हैं, और बुलाए जाने के बाद में हमारे इमाम ने लालो गोहर ऐसे ऐसे पैदा किए थे, ऐसे ऐसे बाग लगा दिए थे कि एक दरख्त अपनी जगह पे एक बाग दिखाई दे रहा है, इल्म का समंदर दिखाई दे रहा है। जब साहिब बहार शरीयत अल्लामा सदरुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ लाते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि आपने ये जवाब लिखा है, तो साहिब बहार शरीयत फरमाते हैं हाँ हुजूर मैंने ये जवाब लिखा है। कहा यह इबारत दुर्रे मुख्तार में है या रद्दुल मुख्तार में है? तो उन्होंने फौरन जवाब दिया कि हुजूर ये मसला वहाँ पर बहुत दूर तक फैला हुआ था, वहाँ पर बहुत दूर तक फैला हुआ था। अगर उन सारी इबारतों को नकल किया जाता तो काफी वक्त दरकार होता। हमने हवाले के लिए नाम दे दिया था, और फिर हाल ये होता है कि आपने पूछा, हमारे इमाम ने पूछा, तो फिर वगैरह वगैरह
वगैरह से क्या मुराद है? तो साहिब बहार शरीयत ने कहा कि हुजूर वगैरह से मुराद फतावा रज़विया है, फतावा रज़विया है, फतावा रज़विया है। हमारे इमाम ने फरमाया क्या मैंने ये इबारत लिखी है कि सलाम फेरने से पहले दोनों हाथ खोल दिए जाएं? तो साहिब बहार शरीयत अल्लामा सदरुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं हुजूर मैंने नाम नहीं लिखा था वगैरह से हमारी मुराद वही तहरीर है, फतावा रज़विया की किताब है। हमारे इमाम फरमाते हैं हमारी किताब को लाई जाए, जब किताब को पेश किया जाता है आपने फरमाया कहां से नकल किया है? फौरन फतावा रज़विया आपके कलमी नुस्खे को खोल करके आपके सामने रखा जाता है। आला हज़रत सरकार पढ़ करके आपकी पेशानी को चूम लेते हैं और फरमाते हैं आज से मेरे इस्तिफ्ते जितने भी आएंगे उन सारे फतों का जवाब जब दिया जाएगा तो एक नजर सानी करने के लिए अमजद अली को दिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर। आज जमाना चल रहा है चाहे वो कब्रों के अजान का मसला हो, अगर आला हजरत सरकार ना होते तो हमारे घर के मुर्दों को जब दफन किया जाता तो कब्रों पे अजान ना होते। हदीसों को हम और आप सोच नहीं सकते थे, इल्म के दरिया बहा दिए हैं, तहकीक के अंबार लगा दिए हैं और बता दिया है कि अजान सुन्नत मुस्तफ़ा भी है, सुन्नत सहाबा भी है, सुन्नत औलिया भी है, सुन्नत ताबईन भी है, सुन्नत उलमा भी है। अजान सुभान अल्लाह अलग बयान किए हैं। जब ये सुन्नत मुस्तफ़ा की बात आई तो फिर लोगों ने उस जमाने में पढ़े लिखे जैसे आज लोग थे वो इल्म हासिल करने के लिए उन लोगों ने सवाल कर लिया, कहा हुजूर आप कह रहे हैं कि ये सुन्नत मुस्तफ़ा है तो रसूलुल्लाह ने कब अज़ान दी? कुरान का हुक्म है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिरसूलिहि इज़ा दआकुम, ऐ ईमान वालो जब अल्लाह उसके रसूल तुम्हें बुलावे तो उनके बुलाए फौरन हाजिर हो जाओ। अजान होती है मस्जिद में, कोई आता है कोई नहीं आता है। हजरत बिलाल हबशी मस्जिद नबवी में अजान देते थे, सहाबा के जो नजदीक थे वो फौरन आ जाते थे, जो दूर थे खेतों में रहते थे कहीं और पहाड़ों में रहते थे वही नमाज पढ़ लेते थे। लेकिन अगर रसूल अजान देते और अगर कोई नहीं आता तो हाल ये होता इस्लाम से निकल जाते, इसलिए कि नबी का बुलाना अल्लाह का बुलाना, और जो अल्लाह रसूल के हुक्म को ना माने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वालों से किताब है इस्तजीबू लिल्लाहि व लिरसूल, जब अल्लाह उसके रसूल तुम्हें बुलावे तो उनके बुलाए में फौरन हाजिर हो जाओ। जब ये सवाल हुआ तो हमारे इमाम आला हजरत सरकार ने जवाब दिया कि हाँ हाँ हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अब बात मेरे ज़हन में ये नहीं है कि वो तहरीर एक मर्तबा की है या दो मर्तबा की है, बहरहाल नबी ने जब एक मर्तबा अदान पढ़ी, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ में एक सफर में तशरीफ लिए जा रहे हैं, सहाबा तयम्मुम कर रहे हैं, नमाज का वक्त हो जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अजान दी तो जब ये जवाब हो जाता है तो वो सवाल करने वाले उसमें शोषा पैदा कर देते हैं। उन लोगों ने कहा कि उन लोगों ने पूछा कि ये बात तो सही है, हम मान गए हदीस से साबित है कि रसूलुल्लाह ने अजान पढ़ी है, लेकिन जब गुलाम अजान पढ़ता है तो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहता है कि मैं गवाही देता हूँ हमारे आका अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन जब नबी ने अजान पढ़ी तो कौन सा जुमला जुमला इस्तेमाल किया? हमारे इमाम आला हजरत सरकार ने दलाल के अंबार लगाते हुए फरमाया कि अन्ना की जगह जब बात आती है, जब नबी अजान देते हैं तो अन्ना नहीं कह रहे हैं बल्कि अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मैं अल्लाह का रसूल। गवाही दी, नबी ने गवाही दी, अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मैं अल्लाह का रसूल। लोगों के जबान बंद हो गई। आला हजरत सरकार का एहसान है हम और आप वजू कर रहे हैं, हम और आप ये चाहे वो फराइज़ वजू हो, चाहे वो फराइज़ गुस्ल हो, चाहे वो फराइज़ जनाजा हो, हर तरह से हम वजू कर रहे हैं। ये उन फताओं की बारीकियों की बरकत है जिसे आला हजरत सरकार ने निकाल करके रसूलुल्लाह की उम्मत के हवाले कर दिया है। ज़माना उनसे बिगड़ता रहे, ज़माना जुदा होता रहे, इसकी कोई परवाह नहीं है। तमाम लोग पैदा हुए जुदा हुए चले गए। हाल ये होता है बड़े
बरेली पहले जैसे चमकता था दमकता था। हमारे आका आला हजरत सरकार की शान ये है कि है गौस का दुलारा अहमद रदा हमारा, है गौस का दुलारा अहमद रदा हमारा, ख्वाजा का माह प्यारा अहमद रदा हमारा। इसके नबी का सागर भर भर पिलाए सबको, इसके नबी का सागर भर भर पिलाए सबको, रहमत का तेज धारा अहमद रदा हमारा। क्या शान है रदा की, कहते हैं मुस्तफा भी अहमद रदा हमारा, अहमद रदा हमारा। कोहराम मच गया था दुनियाए सुन्नियत में, जन्नत को जब सिधारा अहमद रदा हमारा। सुभान अल्लाह। आका आला हजरत सरकार की शान है, एक एक जिंदगी